रहीम हमारे पास जो चैप्टर है दिस इज़ एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन्स एंड पैरेलल लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंगल प्रॉपर्टीज़, एंगल कहते किसको हैं? बेसिकली एंगल जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। ये इनके दरमियान में जो मेजरमेंट होती है ना, टू रेज के दरमियान में जिनका एंड पॉइंट कॉमन होता है, तो इसको हम एंगल कहा जाता है। जैसे ये एंगल हो सकता है 60 डिग्री का हो, 50 डिग्री का है, या वट एवर, राइट। तो अब हम क्या करते हैं इसको, अब है हमारे पास फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्रीज। पहला क्वेश्चन ये है, सप्लीमेंट किसको कहते हैं? सप्लीमेंट कहते हैं 180 डिग्री को, ठीक है। और सप्लीमेंट वो एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो 180 डिग्री पर बन रहे हैं। दिस इज़ एंगल ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। सो दीज ऑल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बिकॉज इन सब को अगर मैं सम करूँ तो 180 डिग्री होता है, राइट। तो अब हम कह रहे हैं सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, हम 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द सप्लीमेंट, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल एंगल जो है ना वो कितना होता है। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल 360 होता है, और डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको n कर दूं, n इज मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर हम क्योंकि वो हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है। तो ईच एक्सटर्नल एंगल जो होगा ना वो 60 डिग्री का हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी, हेप्टा में आई थॉट इट्स अ हेक्सा, बट इट्स अ हेप्टागन। हेप्टागन कहते हैं 7 साइडेड को, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 7 साइड से और हमारे पास आ जाएगा 51.4। ये इसका आंसर होगा, डिग्रीज ऑफ कोर्स, ठीक है, 51.4। अब हर ईच इंटरनल एंगल्स, हमें पता है कि इंटरनल एंगल का जो फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये सम का फार्मूला होता है ना। तो हमने तो ईच फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें इन सब को, इस सारी चीज़ों को डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा। यानी ये पूरे फार्मूला को जब डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो ईच आ जाएगा मेरे पास। अब हम इसकी वैल्यू पुट इन कर देते हैं, बिकॉज इट्स अ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टा मीन्स 8, तो हम 8-2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे, और डिवाइडेड बाय हम उसको 8 कर देंगे, राइट। तो दिस विल बी 6 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, देखते हैं हम। तो आंसर इज 135 डिग्रीज, ठीक है, 135 डिग्रीज। So this will be the how we do the internal or each external angles. Uh, Now we have moved to the next question. Find the value of the variable and the angles. दो बात काम करने हैं हमने इसमें। वेरिएबल कौन सा है इसमें? k इज़ द वेरिएबल। वो पूछ रहा है कि k की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमें नज़र ये आ रहा है यहाँ पे कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए व्हाट आई विल डू, मैं इन सब को सम अप करूँगा, 2k प्लस k प्लस 65, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल कितना है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि दीज एंगल्स आर द सेम। दिस इज ऑल्सो 2k, राइट, सेम मेजरमेंट इज इक्वल्स टू 180 कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है, सारे केस को ऐड कर लें, 2 3 4 5, सो दिस इज 5k प्लस 65 इज इक्वल्स टू 180। सो 180 में से 65 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115, राइट। और यहाँ पर है 5k, ठीक है, हाँ। और हमारे पास k जो है इससे मल्टीप्लाई करें ना 5 से, तो उस साइड पर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, 23, ठीक है जी, 23 डिग्रीज। तो k की वैल्यू मेरे पास 23 डिग्री आ गई है। अब वो कह रहा है एंगल भी तो बताएं ना, तो ठीक है, ये वाला एंगल होगा 23 टाइम्स 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 46 डिग्रीज। ये वाला एंगल 46 का है, ये भी 46 डिग्रीज़ का है। और ऊपर वाला कितने का हो गया, k की वैल्यू जितनी थी 23 प्लस 65, तो क्या हो गया 23 प्लस 65, आंसर इज़ 88। तो ये जो ऊपर एंगल है ये 88 डिग्रीज़ का होगा।
तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स करने। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। क्या चेक करते हैं हम इसको? हम ये चेक कर लेते हैं क्या 46, 88 और 46 ऐड अप करें तो क्या ये होता है 180 डिग्री? तो जी हम इसको बिल्कुल हम ऐड कर रहे हैं और हम देखते हैं येस इट वर्क्स। ठीक है, तो ये अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं कि 46 प्लस 46 प्लस 88 ये हो जाएगा 180 डिग्रीज़। ओके जी, हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड द एंगल्स। तो हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है कि ये एक एंगल एट अ पॉइंट की सिचुएशन है। एंगल एट अ पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 360 डिग्रीज़ होता है। ठीक है ना, अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होगी तो फिर तो हम इजीली कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको एंगल एट अ पॉइंट के अकॉर्डिंगली सॉल्व करने लगे हैं। और एंगल एट अ पॉइंट का हम बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। angle at a point is equals to 360 degrees, right। अब हम सबको ऐड अप करेंगे ताकि वो 360 डिग्रीज के इक्वल हो जाए। चलें हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। दिस इज़ p माइनस 20, राइट। ये अगला एंगल जो है ये 25 का है, ऐड अप कर दें 25। उससे अगला एंगल जो है ये 105 का है, उसको हमने ऐड अप कर दिया। और ये एंगल जो है ना जहाँ पे बॉक्स बनता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इक्वल कर दिया हमने 360 डिग्री के। लाइक टर्म्स हम टुगेदर कर लेंगे। सो पी के आगे क्या आएगा? तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 200। ठीक है, कैसे आया? इन सबको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया। अब दिस इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़। नाउ हमने ये प्लस 200 जो है इसको इक्वल साइन के दूसरी तरफ मूव करना है। जब हम दूसरी तरफ मूव करेंगे तो माइनस 200 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी 160 डिग्रीज़, राइट। और इसके ऊपर आपने बॉक्स कर देना है। एक तो हमारे पास इसकी वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। अब वो कह रहा है एंगल कितना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम फिट कर देते हैं ना, तो 160 माइनस 20, तो आंसर आ गया 140 डिग्री। ये वाला एंगल जो है ना ये 140 डिग्री का, ये हमने बताना था उनको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है और इस शेप का नाम है जी ट्रेपीजियम। और ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। ट्रेपीजियम की क्वालिटी ये होती है कि इसके पास वन पैरेलल पेयर साइड्स का होता है। और इसमें हम किस तरह से इसको करते हैं, तो हम ये करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड द एंगल्स। तो अब वेरिएबल यहाँ पे कौन सा स्पॉट हो रहा है? बी। और यहाँ पर ए। दो वेरिएबल स्पॉट हो रहे हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा हमने क्या करना है? तो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इंटरनल एंगल्स जो होते हैं ना इसके, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल्स का जो सम है ना 180 डिग्री है। ठीक है, कौन से इंटरनल एंगल्स? मतलब जो बेसिकली इस कॉल टू पैरेलल लाइंस। ट्रेवर्सल लाइन जब हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास करती है तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, ये वाले जो एंगल्स बनते हैं इनका सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब हम इसको करते हैं जी a प्लस 20 प्लस 143 इज़ इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, a को और ये लाइक टर्म्स टुगेदर कर ले। दिस विल बी 163, राइट। और ये हो जाएगा 180। अब 180 के पास चला गया माइनस 163 और हमारे पास क्या वैल्यू आ गई उसकी? 17। तो 17 डिग्री हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हमने दूसरी साइड पे देखनी है बी की क्या होगी। तो देख लेते हैं जी, बी की हम डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। अच्छा, सो हमें पता है कि इसका सम जो है दैट इज़ 180 डिग्री इन दोनों का। तो इसलिए b प्लस 112 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 180 के पास से माइनस हो जाएगा 112। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी? 68 डिग्रीज़। ठीक है, तो 68 डिग्रीज़ विल बी द बी। तो ये हमारे पास इसका बी का आंसर भी आ गया, राइट। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है और अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है कैलकुलेट द साइज यानी मेजरमेंट ऑफ द एंगल एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ढूंढना है एंगल 1 की बात हो रही है। तो देखते हैं एंगल 1 किधर है। ये एंगल 1 है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल 1?
तो हम ढूंढेंगे भाई एंगल 1, और तो मेरे पास कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ गिवन नज़र आ रही है यहाँ पे। तो फिर मैं सोचूंगा ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर मैं टोटल 180 में से 132 माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल 1 आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या हो गया एंगल 1 मेरे पास 48 डिग्रीज, राइट, 48 डिग्रीज। और मैं यहाँ इसके आगे रीजन क्या लिखूंगा, मैं रीजन लिखूंगा स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसके आगे रीजन लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट हमने ढूंढना है एंगल 2। एंगल 2 है हमारे पास ये हमने ढूंढ लिया ऊपर वाला। ऊपर वाला हमने कितना ढूंढा था, ये वाला हमने बताया था जी ये 48 डिग्री है, राइट। तो एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक्स पे बन रहे हैं। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ कि एंगल 2 भी जो है दैट इज ऑल्सो 48, और मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्टिकली ऑपोजिट, राइट। उसके बाद एंगल 3 की बारी आ गई। दिस इज एंगल 3, राइट, ये एंगल 3 है। अब देखें कि एंगल 3 हमारे पास कैसे आ सकता है। हमारे पास कोई हिंट है कि जो हम एंगल 3 को ढूंढ सके, तो सोचते हैं इसके बारे में हम। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है दैट इज हमने एंगल 3 जो है दैट हमने इसको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल जो है। ठीक है, इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए इसके ऑपोजिट में देख रहा हूँ, इसके ऑपोजिट का मतलब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई एंगल नहीं है कि मैं वर्टिकली ऑपोजिट के साथ इसको फाइंड आउट कर सकूँ। तो फिर मेरे पास देयर इज़ नो अदर वे अभी। तो जो मुझे फिलहाल नज़र आ रहा है वो ये है, मैंने नीचे लोकेट किया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस जो होती है उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, राइट। जितना एंगल यहाँ पर होगा ये वाला, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल भी सेम, ये और ये सेम। इसका मतलब है जो मैं बात करने लगा हूँ कि यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। तो हम क्या करते हैं फिर, जो हमने एंगल सेम किए हैं इनको हम वहाँ पे लिखते हैं। दैट मीन्स हमने पहले ढूंढा था ना कि ये 48 डिग्री है, तो फिर ये भी 48 डिग्री होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस पे ट्राइंगल बन रहे हैं। और अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये पीछे, तो 180 से अगर मैं माइनस कर दूं ना, 180 से मैं अगर माइनस कर दूं 48 और 48, ठीक है ना, तो फिर मेरे पास ये एंगल आ जाएगा अंदर वाला। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 84, और हम इसको लिखेंगे, इसकी जो रीजन होगी दैट वुड बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये। अब हमारे पास एंगल 4 की बारी आ गई, ये वाला एंगल। तो ये तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये जो है ये चूंकि आइसोसेलेस पे ट्राइंगल बन रहा है तो दिस इज 48। ठीक है, और हम इसको आइसोसेलेस की रीजन दे देते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट एंगल रह गया 5, और दिस इज 5, राइट। तो 5 एंगल किसके इक्वल होएगा, दैट वुड बी 48 अगेन। और 48 को हम क्या कहेंगे, ये होगा z पे बन रहा है, s पे बन रहा है, इसीलिए यानी ये देखें ये इस पे बन रहा है ना, ये इस पे, और ये वाले ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं जो इस पे बनते हैं। सो दिस विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हमने सारी उसका लिख दिया ना, ये यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी एरर होगी। अच्छा जी, अब दिस क्वेश्चन में हमने देखना है कैलकुलेट द साइजेस ऑफ द एंगल्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। सबसे पहले एफ एच जी की बात हो रही है। एफ एच जी का मतलब ये होता है कि एफ से चलें, एच पे जाएं और जी पर जाएं। तो ये एक एंगल जो बन रहा है ना, ये वाला, ये एंगल बन रहा है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसको, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि एक्स पे जो एंगल्स बनते हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। चूँकि ये 53 है इसलिए ये भी 53 होगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू मुझे ये है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक हो गया, ये हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या मांगा। अब वो कह रहे हैं एंगल एफ़, सिर्फ एंगल एफ़ लिखा हुआ है तो फिर वो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब ये वाला हमने फाइंड आउट करा। हमें पता है कि ट्राइंगल अगर हो, ये ट्राइंगल है ये वाली ना सारी, वो ट्राइंगल अगर हो तो उसके अंदर जो एंगल्स गिवन होते हैं हम उनको 180 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 180 से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 37 डिग्री आ गया। ठीक है, और इसको हम कहेंगे एंगल्स इन अ ट्राइंगल।
एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ये आ गई हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं वो। उन्होंने कहा है कि सी, तो दिस इज़ एंगल सी। ये थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, लिटिल बिट ट्रिकी। अब ट्रिकी मीन्स थोड़ा सा हम उसका ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं किस तरह से है। तो अगर मैंने ये एंगल ढूंढना है तो मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन जाएगी और ट्रायंगल को मुझे पता है कि सम 180 डिग्री होता है। एक मेरे पास है, दूसरा मैंने ढूंढना है। तो फिर मैं थोड़ा सा ऊपर देखूंगा तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे आ रहा है 53, तो नीचे वाला भी 53 होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं 53 को नीचे मार्क कर लेता हूँ कि ये 53 कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। और अब ये जब ढूंढूंगा तो 53 + 85 करें और उसको हम माइनस कर देंगे 180 डिग्री से। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? आंसर आ जाएगा जी 32 डिग्री, राइट। और फिर इसका भी सेम यही रीज़न होगा। अब एंगल डी की बात करते हैं। दिस इज़ एंगल डी। सो हमने देखा है कि टू पैरेलल लाइंस अगर जा रही, हम थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं ताकि हमारा पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। तो टू पैरेलल लाइन जब होती हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं ना इस तरह से, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये जेड पे बन रहे होते हैं, जेड या एस पे। ठीक हो गया जी। और हम देख रहे हैं किस तरह से बने ये एंगल्स। ये बना जी एस की फॉर्मेशन है, राइट। एस पे जो एंगल बनते हैं ये वाले, ये इक्वल होते हैं और इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। तो डी जो है ये भी जो है जी ये 110 डिग्री हो जाएगा। और इसका जो है हमारे पास जो लिखा जाएगा दैट इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। थोड़ा सा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड कर लिया करें तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये जो हमारे पास आगे क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बताया है कि एंगल ए आपने फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, अब हम फाइंड करने लगे हैं कैलकुलेट द साइज़ ऑफ द एंगल। ये हमारे पास एक शेप थी और वो कह रहे हैं कि ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है और कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई हिंट नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक दो बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं कि ये शेप कौन सी है। ये हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। और ये शेप कौन सी है? ये पेंटागन है, इसकी 5 साइड्स होती हैं। इसमें करना क्या है, हमने ये करना है कि बेसिकली अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ ना इससे बाहर की तरफ, तो ये एंगल एक्सटर्नल एंगल कहलाता है पेंटागन का, और ये एक्सटर्नल एंगल कहलाता है हेक्सागन का। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल एंगल या वन एक्सटर्नल एंगल हेक्सागन का ढूंढेंगे और वन ढूंढेंगे पेंटागन का, और हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है करने के लिए, राइट। अब हम देखें, पीछे जाते हैं वापस, दोबारा इसको नीट करके हम सॉल्व करते हैं। हम ढूंढते हैं कि ईच पेंटागन एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया हमारे पास। ईच पेंटागन का एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय पेंटागन है तो 5 हो जाएगा। इसी तरह से ईच हेक्सागन का एक्सटर्नल एंगल क्या हो सकता है ना, हमने वो देखना है। हेक्सागन एक्सटर्नल एंगल, और वो कितना हो गया हमारे पास, दैट वुड बी 360 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो हमारे पास इसका एंगल आ गया जी 60 डिग्रीज़। और 360 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 72 डिग्रीज़, राइट। तो ये 72 डिग्रीज़ हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस चीज़ को तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है, हेक्सागन वाला जो है, ठीक है जी। हेक्सागन वाला हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, दिस इज़ 60 डिग्री, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 72 डिग्रीज़। अब मैंने इन दोनों को ऐड अप कर देना, ठीक है। तो एंगल ए जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 72 डिग्रीज़ प्लस 60 डिग्रीज़। तो हमारे पास आंसर आ गया 72 + 60 इज़ 132 डिग्रीज़। सो ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास। आई होप आपको ये समझ आ गया। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। जब इस तरह की पिक्चर आएगी तो आपने उसको बाहर के एक्सटर्नल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको आंसर करना है।